नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। आज अपन 10th क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छी वेटेज रखता है एग्जामिनेशन के अंदर, और आपको इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 है अपनी एनसीईआरटी का। तो इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी ही हम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ नंबर ऑफ सीरीज लिखता हूं, है ना। सीरीज ऑफ नंबर लिखता हूं मैं आपके सामने, सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक नंबर की सीरीज लिखता हूं, जैसे 1, उसके बाद 5, फिर लिखता हूं 9, फिर लिखूंगा 13, फिर लिखूंगा 17, फिर लिखूंगा 21। ऐसे ही करते 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 फिर लिखूंगा 25, और फिर लास्ट में छोड़ो, यहीं पर मैं 25 के बाद 29 लिख देता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना एक चीज यहां पर। अगर आप देखोगे ना, देखो यहां से 1 के बाद मैंने 4 ऐड करा, 5 आ गया। फिर 5 पे मैंने 4 ऐड करा, फिर 9 आ गया। 9 पे मैंने फिर 4 ऐड करा, मेरा 13 आ गया। 13 पर मैंने फिर 4 ऐड करा, 17 आ गया। और फिर 21 को ऑब्टेन करने के लिए फिर से मैंने 4 ऐड करा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी मैं 4 ऐड कर दूंगा, और यहां भी मैंने 4 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सुनना, ये जो टर्म है, इस टर्म पे मैंने एक ऐसा नंबर जोड़ा है जिससे मुझे अगला टर्म प्राप्त हुआ। फिर इस टर्म पे मैंने सेम वही नंबर जोड़ा है जिससे मुझे 9 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि हर सक्सीडिंग टर्म पे, ठीक है, हर सक्सीडिंग टर्म पे मैं एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा। ठीक है, सॉरी, हर सक्सीडिंग टर्म को ऑब्टेन करने के लिए मैं एक फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाले टर्म पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जिससे मुझे अगला नंबर मिल जाए। आगे बात समझ में आ गई। मतलब हर अगले टर्म को ऑब्टेन करने के लिए पिछले टर्म पे मैं एक फिक्स नंबर क्या करूंगा, ऐड। बात समझ में आ गई। आप बोलेंगे यस सर, हमको ये बात समझ में आ गई। बात क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां तक बातें क्लियर है क्या बच्चों? मुझे बताओ फटाफट से। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या? चलो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या क्या था? 1 था, 5 था, 1 था, 5 था, 9 था, फिर 13। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एपी हो गई। ये क्या हो गई? एपी। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या हो गई? ये आपकी एपी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गई एपी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms. ठीक है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ गई। मतलब क्या है, जहां पर आपके अभी आपको 5 के बाद 9 मिला, तो 9 को ऑब्टेन करने के लिए आपने 5 पर क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर अगर अगर आपको यहां से अगला टर्म ऑब्टेन करना है तो 4 आप यहां से ऐड करेंगे तो फिर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज बन जाएगी एपी की। बात समझ में आ गई। अब यहाँ बहुत सारी चीजें ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें, जैसे 5 था, फिर आपका 9 था, फिर 13 था, फिर 17 था, फिर आपका 21, 25। ठीक है, अब सुनना, ये जो एपी में ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसी को हम A1 भी लिख सकते हैं। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं। तो A1 यानी कि ए का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हुआ। पल्ले पड़ गई दिमाग में, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये जो है इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, तो A2 हो गया। ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये आपका फिफ्थ टर्म है A5, ये आपका सिक्स्थ टर्म है। और मान लो बहुत सारे टर्म होते, टर्म चलते जाते चलते जाते चलते जाते, और यहां पर एक ऐसा टर्म आ रहा होता, ठीक है ना, जिसको हम 105 लिखते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से, मतलब nth नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ए एन का मतलब क्या होता है यहां पर? लास्ट टर्म।
एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने बेसिकली क्या पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा है अभी तक, आपने पढ़ा ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और इसी को हम A1 लिख सकते हैं। डन है, बोलो डन है क्या, ठीक है। अच्छा और क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा एन का मतलब होता है लास्ट वाला टर्म, ठीक है, लास्ट वाला टर्म जो एपी में लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है, इसी को हम एनएच टर्म भी बोलते हैं, इसी को हम एनएच टर्म भी बोलते हैं। ये कॉपी में लिख लो अपनी फटाफट से, ये कॉपी में लिख लो बेटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज और है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ जो हम नंबर ऐड कर रहे थे ना, जैसे 4 यहाँ पे ऐड करा, फिर यहाँ से 4 हमने यहाँ भी ऐड करा, फिर यहाँ से 4 हमने यहाँ भी ऐड करा, फिर 4 हमने यहाँ से भी ऐड करा। ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, तो इस 4 को, ये जो फिक्स नंबर 4 है, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। बात समझ में आ गई, डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। तो डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, आप अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दीजिए, यानी कि A2 में से A1 माइनस करना है, A2 में से A1, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। जरा इसको मिटा दूं, यहां पर मैं इसको मिटा दूं क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको मिटा दिया, और ये चीज थोड़ी मैं ऊपर कर देता हूं और फिर यहां समझाता हूं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको मैंने समझाई हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से आप A1 माइनस कर सकते हैं, या फिर A3 में से A2 माइनस कर सकते हैं, या फिर A4 में से A3 माइनस कर दीजिए, या फिर A5 में से A4 माइनस कर दीजिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर लास्ट वाले टर्म से अगर आपको पिछला टर्म माइनस करना हो, तो आप an में से an माइनस 1 कर दो। यार अगर मान लो n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो A4 में से A3 तो माइनस करोगे, तो A4 माइनस 1 यानी कि A3, तो an में से an माइनस 1 आप माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ गई क्या बेटा, तो ये आपका डी निकालने का फॉर्मूला होता है। ऑल्दो आपको सारे ये सब यूज नहीं करने हैं, आप किसी भी एक रैंडमली उठा लो, A4 में से A3 माइनस कर दो, या A2 में से A1 माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो एक चीज ये भी लिख लेना, इफ डिफरेंस इज सेम then series will be an AP, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस सेम होता है तो ये AP होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले आते हैं कि भैया ये प्रूफ करो कि AP में, तो वहां आपको कुछ नहीं करना, वहां आपको केवल और केवल डिफरेंस को सेम दिखाना होता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई क्या, बोलो मुझे फटाफट से, ये चीज आपके समझ में आ गई क्या बेटा, ये चीज आपके समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो एपी में कुछ नहीं पढ़ा आपने, एपी में कुछ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है, एपी का मतलब होता है एक नंबर ऑफ सीरीज जहां पर हर अगला टर्म ऑब्टेन करा जाता है पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके, ये आपकी सीरीज ऑफ नंबर एपी होती है। एपी को रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। और एपी के अंदर कुछ हमने टर्म्स पढ़ा है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम A1 भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, या फिर A4 में से A3 माइनस कर दो। समझ में आ गई बात। उसके बाद आपने an पढ़ा है जो कि आपका लास्ट टर्म होता है, an पढ़ा है जो कि आपका लास्ट टर्म होता है। बात समझ में आ गई। चलो अब अगली चीज समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बच्चों, ठीक है। चलिए मैं अगली चीज आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। चलो तो एक एपी लिख लेते हैं आपके सामने, एक एपी लिख लेते हैं बेटा, एक एपी लिख देते हैं, ठीक है ना। एक एपी लिख देते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ठीक है। ये आपकी मैंने एक एपी लिखी है ना। कैसे पता लगा एपी है, तो हमें कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। तो A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी कि 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 3। अच्छा और कैसे चेक कर सकते हैं, A3 में से A2 माइनस कर दो, यानी कि 8 में से 5 माइनस कर दो, फिर भी कितना आ रहा है 3। तो यस इट इज एपी, यस इट इज
एन एपी, ये हमको पता लगा ये एपी है, ठीक है। अब इस एपी में ध्यान सुनना, पहला टर्म क्या है, ए की वैल्यू कैसे आएगी, पहला वाला टर्म ये रहा, ठीक है। ए1 को ए बोलते हैं, आ गया 2, ठीक है। अच्छा डिफरेंस कैसे निकाला हमने, डिफरेंस अभी हमने 3 निकाला, देखो ए2 में से ए1 माइनस कर दिया, यानी कि 3 आपका डिफरेंस आ गया, क्लियर बेटा, 3 डिफरेंस आ गया। अच्छा ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब ना इसमें एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वाला टर्म कौन सा है, ये रहा, ये लास्ट टर्म है, तो एन कितना आ गया 29, एन कितना आ गया 29। अच्छा यहाँ पर एन क्या है, तो यहां पर अगली चीज लिखना अपनी कॉपी में, लिखना एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म इन एन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, क्लियर है। कितने टर्म्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 टर्म्स है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्लियर बेटा। यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने ए को पढ़ लिया, ठीक है, आपने और क्या क्या पढ़ लिया, आपने डी को पढ़ लिया, आपने और क्या पढ़ लिया बेटा, आपने ए एन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया आपने, तो एन पढ़ लिया। बस यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, इनका यूज करके एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो तो अगली हेडिंग बनाइएगा कॉपी में, ये लिख लिया आपने, फटाफट से लिखो इसे, फटाफट से लिखो बेटा, फटाफट से लिखो। चलो चलिए बहुत बढ़िया। अब ना कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए ठीक है क्या बेटा। चलो देखो ध्यान से, अभी एपी क्या लिखी थी मैंने आपके सामने, 2 5 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29, ठीक है बेटा, ये ध्यान समझ में आ गया। अब सुनना, एपी में इसको तो हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ए1 लिख दिया, इसको हम सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको हम फोर्थ टर्म बोलेंगे, इसको हम फिफ्थ टर्म बोलेंगे, इसको हम सिक्स टर्म बोलेंगे, इसको हम सेवेंथ टर्म बोलेंगे, इसको एट्थ टर्म बोलेंगे, इसको नाइन्थ टर्म बोलेंगे, और इसको 10th टर्म बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा इस एपी में डी क्या है, डी क्या है, तो आप बोलोगे सर डी का मतलब हो गया 5 - 2, यानी कि डी आ गया आपका 3, ठीक। ए क्या है, तो ए बोलेंगे सर आप 2 है, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको पहला टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप एपी के अगले टर्म भी निकाल सकते हो, आप एपी के अगले टर्म भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है, तो आप अगले एपी के टर्म निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, कैसे, ध्यान से देखना। ए1 का मतलब तो चलो ए रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको ए2 निकालना है, तो आप पहले टर्म में क्या जोड़ दो, डिफरेंस जोड़ दो, पहले टर्म में डिफरेंस जोड़ दो, पहले टर्म में डिफरेंस जोड़ दो, ए2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ए3 निकालना है, तो आप कुछ मत करो, ए प्लस डिफरेंस का दुगना जोड़ दो, डिफरेंस का दुगना जोड़ दो, आपका ए3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पैटर्न है, याद रखना, ए3 इक्वल्स टू ए प्लस 2डी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चौथा टर्म निकालना है, तो आप ए पहला टर्म प्लस डिफरेंस का 3 गुना जोड़ दो, डिफरेंस का 3 गुना जोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है एपी में, तो आप ए प्लस डिफरेंस का 4 गुना जोड़ दो, डिफरेंस का 4 गुना जोड़ दो, ठीक है। आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो आप डिफरेंस का 5 गुना जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको सेवेंथ टर्म निकालना है, तो आप डिफरेंस का 6 गुना जोड़ दीजिए। बहुत अच्छा सा एक पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। देखो ए1 तो ए रहेगा, ए2 में ए प्लस डी, ठीक है, और ए3 में ए प्लस 2डी, देखो ए3 और यहाँ पर 2d, जैसे ए4 तो 3d, ठीक है, ए5 तो 4d, ए6 तो 5d, ए7 तो 6d। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस, मतलब एक टर्म यहाँ पर कम रह रहा है। आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्व, बहुत सारे फॉर्मूले ऑब्जर्व करके आप याद कर सकते हैं, रटना नहीं मैथमेटिक्स। बात समझ में आ गई, बहुत जरूरी है बेटा। एक बात बताऊं मेरे में, सबसे जरूरी बात यह है कि आप यार, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के से करने के बाद भी ना, उस यूथ को, उस युवा को, है ना, या फिर उस युवती को जरूरत पड़ रही है कि अगर वो एसएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनको बेसिक से मैथ पढ़ने की फिर से जरूरत पड़ रही है। क्यों भैया, ना तो ग्रेजुएशन में ढंग से पढ़ा, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, और ना भैया 11th 12th 10th में। तभी कह रहा हूं ध्यान से पढ़ लिया करो एक बार, ये सारी चीजें कंपटीशन में आगे आती हैं, तो वहां तुम्हें फिर बेसिक से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई।
यहाँ पढ़ो ढंग से, 10th में अच्छे से पढ़ के जाओ, फिर वहां चीजें अच्छे से हो जाएंगी तुमसे। क्लियर है ना? तो ये चीजें याद रखा करो थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है, ये आपको याद कर लेनी है बेटा, और फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो यहां देखना ध्यान से, जैसे मैं इसी एपी को ले लेता हूं, तो पहला टर्म तो आपका ए रहेगा, ठीक है, जो कि 2 है। अच्छा, A2 निकालना है मुझे, तो A मतलब 2 और डिफरेंस कितना है 3, तो देखो कितना आ गया 5 आ गया, देखो 5 है कि नहीं है, ठीक है। A3 निकालना है मुझे, तो डिफरेंस कितना बेटा, सॉरी पहला टर्म कितना है 2 और डिफरेंस कितना है 3, तो 2 गुना 3, ठीक है। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, देखो तीसरा टर्म 8 भी है, ठीक है। A4 निकालना है, तो A प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 9 प्लस 2 11, तो देखो 4 टर्म 11 भी है, देखो 4 टर्म आपका 11 भी है, ठीक है। सिमिलरली ये सारी आप चीजें निकाल लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा आपको टर्म्स ऑफ एपी निकालने का, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहां हमने कंप्लीट करा है एक्सरसाइज 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में को भी इंट्रोडक्शन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़े रहने के लिए, जरूर शेयर करिएगा अगर आपको चीजें पसंद आ रही है।